नमस्कार। देश का सबसे पुराना चैनल, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। पिछले 7 दिन से संसद से लेकर सड़क तक सियासी घमासान मचा हुआ है। नतीजा ये है कि पिछले 6 दिनों की तरह आज 7वें दिन भी संसद नहीं चली और जनता के करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए। हंगामे के बाद संसद के दोनों सदनों को 23 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस हंगामे में आज तब और गर्मी आ गई जब बीजेपी ने राहुल गांधी की तुलना मीर जाफर से कर डाली। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा शहजादे नवाब बनना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद मांगी है। बीजेपी अभी भी राहुल गांधी की माफी पर अड़ी है। राहुल गांधी पर वार हुआ तो कांग्रेस ने भी तीखा प्रहार किया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि शाह और शहनशाह और उनके सारे वजीर सब अडानी को बचाने में जुटे हैं। इसके पीछे क्या मजबूरी है? खास बात यह है कि विपक्ष मोदी के विरोध में एकजुट तो दिखना चाहता है, लेकिन संसद से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन में विपक्ष टुकड़ों में बटा दिखाई दे रहा है। एक तरफ राहुल गांधी के समर्थन में कई दल केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी अलग मोर्चे के साथ मोदी विरोध का झंडा बुलंद कर रही हैं। सवाल है कि राहुल के लंदन में दिए गए बयान पर कब तक विवाद होगा। सवाल ये भी है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाना देश का अपमान है, और सवाल ये भी है कि सियासत की इस लड़ाई में किसके खिलाफ किसका नैरेटिव ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि हालात बता रहे हैं कि मौजूदा नैरेटिव के सहारे ही 2024 की लड़ाई को साधने का काम शुरू हो चुका है। ऐसे ही तमाम सवालों और मसलों पर हम ठोकेंगे ताल, लेकिन सबसे पहले अभी तक का अपडेट। माफी मांगने का तो सवाल नहीं है, बार बार वो पूछते रहेंगे, हम उसको नकारते रहेंगे। राहुल गांधी जी का विदेशी धरती से भारत पर बार बार प्रहार करना, बदनाम करना और झूठ फैलाना, और उसके बाद माफी भी नहीं मांगना, चोरी ऊपर से सीना चोरी। पूरे संसद का, पूरे सदन का आज विपक्ष ने फिर एक बार अपमान किया है। शाह, शहनशाह, उनके सारे वजीर, उनके तमाम स्पोक्सपर्सन सब एक ही काम में लगे हुए। क्या काम है? गौतम अडानी को बचाना है। कि पूरा संसद ठप, कैबिनेट का काम ठप, सरकार का काम बंद। देश सबका है, 2-3 चुने हुए लोगों का नहीं है। That Rahul Gandhi is the present day Mir Jafar of Indian polity. शहजादा नवाब बनना चाहता है और शहजादे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद मांगी है नवाब बनने के लिए। मैं जो किसी ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देने वाले देशभक्ति की बात करना ये एक मजाक है। राहुल गांधी को माफी मांगनी ही पड़ेगी क्योंकि उन्होंने देश के साथ विश्वासघात किया है, देश का अपमान किया है। The country, only few people are running. Now Adani to Mehul, they are good friends. Only BJP government is working for them. पूरा लोकतंत्र उससे अपमानित हुआ है और मैं समझता हूं सदन का प्रत्येक सदस्य उससे आहत है। बीजेपी खुद कहती है कि राहुल गांधी जी काबिल नेता नहीं है, फिर भी उनका पूरा फोकस 7 दिन से सदन बंद रखा है। उन्होंने राहुल जी के ऊपर फोकस रखा है। क्या रहस्य है? तो इसी पर ठोकेंगे ताल। आज मुद्दा बड़ा ये होगा कि लगातार 7वें दिन करोड़ों रुपए स्वाहा। ऐसा क्यों कर रही है बीजेपी भी और विपक्ष भी? दोनों पर सवाल है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है, बीजेपी कांग्रेस और तमाम विपक्ष पर आरोप लगाती है। इसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ शहजाद पूनावाला जी है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जी है, वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के। मेरे साथ राहुला श्रीधर रेड्डी साहब हैं, प्रवक्ता है बीआरएस के। साथ ही साथ मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी है,
प्रोफेसर है, लेखक है, राइट विंग एनालिस्ट है और आरएसएस और बीजेपी का समर्थन करते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी नेता लेफ्ट के मेरे साथ हैं। शहजाद जी से मैं आपको मिलवा ही चुका हूं। सबसे पहले शुरुआत शहजाद जी आपसे करी जाए। भाई सरकार तो सरकार है ना, 303 सांसद आपके पास है, अब आप ही हल्ला मचाएंगे, आप ही नारे लगाएंगे तो कैसे चलेगा सदन, बताइए ना। दीपक जी, ये आज की लोकसभा की तस्वीर है। देखिए वेल ऑफ द हाउस में कौन है। ये विपक्ष के लोग जो है वो वेल ऑफ द हाउस में जाकर हुड़दंग मचा रहे हैं, जबकि स्पीकर उनसे कह रहे हैं कि स्लोगनियरिंग नहीं कर सकते हैं। और अभी आपको पता होगा, जी के संवाददाता ने बताया होगा कि 11:30 बजे और 2:30 बजे 2 मीटिंग वाइस प्रेसिडेंट मतलब कि जो चेयरमैन होते राज्यसभा के, उन्होंने बुलाई और उसमें दोनों में ही कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी नदारद रही। इसका मतलब कि वो चाहते ही नहीं कि सदन सुचारू रूप से चले। अगर उनकी मंशा होती तो 70 घंटे दोनों सदन के बर्बाद करने के बदले वो चाहते तो 1 मिनट के अंदर राहुल गांधी से माफी मंगवा लेते, क्योंकि राहुल गांधी ने क्या कहा कि विदेशी हस्तक्षेप होना चाहिए। बाकी तो बयान छोड़ दीजिए, विदेशी हस्तक्षेप का बयान उन्होंने दिया और वो बयान एक बार नहीं कई बार दिया गया है। निकोलस बर्न्स के साथ मैंने इसी चैनल पर आपको वो सुनाया है उस बात को। जॉर्ज सोरोस का ट्वीट कैसे प्रवीण चक्रवर्ती ने सपोर्ट किया वो भी सुनाया है। मणिशंकर अय्यर कटोरा लेकर कैसे गए थे और उसी समय दिया गया जब पुलवामा को आतंकी हमला नहीं कह रहे थे, चीन में हारमनी है ये कह रहे थे। ये वही व्यक्ति है जिसने सेना की पिटाई का बयान दिया है। ये वही पार्टी है जिसने सड़क का गुंडा आर्मी चीफ को बताया है। ये सर्जिकल स्ट्राइक को कहते खून की दलाली, बालाकोट एयर स्ट्राइक में चील कौवे मरे। तो एक लॉन्ग हिस्ट्री है इस देश के साथ मीर जाफर बनने की, और इसीलिए शहजादे से मांग करता है कि यदि पार्लियामेंट में आपको पार्लियामेंट का इस्तेमाल करना है प्लेटफॉर्म की तरह, तो पार्लियामेंट की गरिमा के साथ जो आपने तितर बितर करने का काम किया है उसके लिए अनकंडीशनल कैटेगोरिकल माफी होनी चाहिए। ठीक है अखिलेश जी, हम उसको स्टॉल नहीं कर रहे। स्टॉल कौन कर रहा है ये उसके सामने आपका प्रमाण है। और वाइस प्रेसिडेंट की मीटिंग में कौन ले गया दीपक जी, आप पूछिए जरा कांग्रेस पार्टी से और आम आदमी पार्टी से। सभापति की मीटिंग, ऑल पार्टी मीटिंग इसीलिए होती है कि कोई समाधान निकल सके। अखिलेश जी, बाकी सब विपक्षी दल तो चले गए, कांग्रेस अलग खड़ी थी, ऐसा क्यों? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये शहजाद पुनावाला जी आरोप लगा। देखिए, जब ये लोग झूठ बोलते हैं, इन्हें पहली बार है कि 2014 के बाद चुनी हुई सरकार सदन को डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि सदन में बहस होगा तो इनकी बखिया उधड़ जाएगी। स्पीकर ने राज्यसभा में अनुमति दी नेता प्रतिपक्ष को बोलने का। खड़गे जी खड़े होकर बोलना शुरू किए, इनके मंत्री शोर मचाने लगे। वो दिखा, वो लाइव में दिखा। इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? क्योंकि इन्हें पता है दीपक जी, जब उठेगी बात तो चर्चा होगी मोदी जी के बयानों की भी, वो भी पढ़े जाएंगे कि किस किस देश में क्या क्या इस देश के बारे में सम्मानित आदरणीय साहब ने बोला है। और सदन तय कर लेगा कौन इस देश का गद्दार है, किसने इस देश का अपमान किया है। बताने की आवश्यकता नहीं है, दर्जनों बार सुनाए जा चुके हैं। ये लोग जब किसी पे आरोप लगाते हैं तो भूल जाते हैं कि इनके कब्रें इतनी ज्यादा खुद के सामने आ जाती हैं कि जितने इन लोगों ने अतीत में इस देश का अपमान किया है वो सब यादें ताजा हो जाती हैं। ये भाग उससे रहे हैं कि सदन चलेगी तो सदन तय करेगा कि कौन इस देश के खिलाफ अपमान सूचक, उपहास सूचक शब्दों का प्रयोग किया है दुनिया के प्लेटफॉर्मों पे। और राहुल गांधी के स्टेटमेंट को झूठ बोलने, वो भी पढ़ा जाएगा, वो भी पढ़ा जाएगा। लो मैंने क्या कहा, पोल खुल जाएगी इनकी, पोल खुल जाएगी। पीएम पे प्रिविलेज लगा है। दीपक जी, अब देखिए आपने मुझे क्योंकि मौका दिया है काउंटर करने का, तो मैं 10-15 सेकंड। अच्छा एक मिनट अखिलेश जी 10 सेकंड। हाँ 10 सेकंड ही लूं। 10 सेकंड ले लीजिए अखिलेश जी, मैं दोनों को ही उतना वक्त दे रहा हूँ, मैं रोक भी नहीं रहा हूँ, टोक भी नहीं रहा हूँ, अपनी बात रखिए जी। दीपक जी, शहजाद पूनावाला का डिबेटिंग ट्रैक रिकॉर्ड है कि मैं कभी भी, मुझे लगता है दीपक जी इस प्रकार से 10 सेकंड उनको और दे दीजिए, कंक्लूड कर ले दीजिए। अखिलेश जी जब मैं डिबेट बोलता हूं ना जी, तो आपको कंक्लूड करना होता है। मैंने आपको 2 बार बोला लेकिन आप सुन नहीं पाए, कोई बात नहीं। अखिलेश जी नहीं, ये उनका कंक्लूड होता ही नहीं है, जनता ने कंक्लूड कर दिया है इनको, पर ये कंक्लूड नहीं कर पाते। ऐसे नहीं होता सर। दीपक जी आपने मुझे अनुमति दी है, मैं अब आपके विशेष अधिकार का इस्तेमाल करूंगा, अपनी बात रखूंगा। देखिए दीपक जी, ऐसा है कि मैं इस डिबेटिंग में कभी भी झूठ नहीं बोलता। आप अभी अपने संवाददाता पार्लियामेंट के उसको ऑन एयर लीजिए और पूछिए कि सभापति जी ने जो मीटिंग बुलाई थी उसमें कांग्रेस वाले गए थे, 2 बार उन्होंने बंक किया। ये देखे फिर से अखिलेश जी यहीं पर वही कर रहे हैं जो उनके सांसद वेल में करते हैं।
बीच में लगातार बोले जा रहे हैं। दूसरी बात, इनको सीधे सीधे जवाब देना होता नहीं है। ये देखिए, आज सुबह पवन खेड़ा का पूरा बाइट चलाइए। वो पूछते हैं बीजेपी प्रवक्ता बिना नहाए चले आते हैं। भाई, इनकी प्राथमिकता हम नहाकर आए पीसी के पहले या नहाकर नहीं आए, ये है क्या? ये उनका अधिकृत उनके मंच से बयान दिया गया है। मैं स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं कि क्या राहुल गांधी ने विदेशी हस्तक्षेप की मांग की? क्या राहुल गांधी ने 51 घंटे बाद अपना स्टेटमेंट चेंज किया? क्या राहुल गांधी ने निकोलस बर्न्स को यह स्टेटमेंट दिया? क्या राहुल गांधी ने पुलवामा को आतंकी हमला मानने से इनकार किया? राहुल गांधी ने चीन को हार्मोनियस कहा? ये सारे फैक्चुअल रिकॉर्ड हो चुका है दीपक जी आपके शो में। एक का जवाब नहीं देंगे। और जहां तक दूसरे मुद्दे, सुप्रीम कोर्ट ने जांच बिठाई है, सुप्रीम कोर्ट की जांच पर आपको विश्वास नहीं? अरे आप तो खुद ईडी के पास चले गए, मतलब ईडी की भी जांच पर आपको विश्वास है? मैं आज सिर्फ इतना कह रहा हूं कि राहुल गांधी का ईगो इंस्टीट्यूशन से बड़ा है, राहुल गांधी का परिवार क्या पार्लियामेंट से बड़ा है। माफी मांगने में उनको क्या तकलीफ है? क्या कंडीशन डाल के पार्लियामेंट आएंगे? और कौन सा पार्लियामेंट आते? कहां है कल कहां थे? ठीक है, कल कहां थे? अखिलेश जी, मेरा सीधा सवाल है, आप ईडी में शिकायत करने अडानी की जाने वाले थे, आपने ये आरोप लगाया कि आपको जाने नहीं दिया गया। अब राहुल जी और सोनिया जी की जांच अगर ईडी करे वो गलत, लेकिन आप जो जांच के लिए उसको कहने जाने वाले थे वो सही। ये कैसे भाई? मतलब आप मान रहे ईडी सही काम करती, इसीलिए आप चाहते थे ईडी से अडानी की जांच हो? देखिए, जब इसका भी जवाब दूंगा, लेकिन पहले मैं जवाब दूं। सदन चलेगा तो सबसे पहला बहस होगा इस मामले पे, क्योंकि सदन की परिपाटी है कि अगर किसी सदस्य का नाम लेके उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाया गया तो अपने आप उसे समय देना चाहिए, लेकिन यह सदन नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र की हत्या यही है। बीजेपी रोजाना प्रूफ कर रही है कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। रोजाना जो राहुल गांधी कह रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान जो कह रहा है, पूरा विपक्ष जो कह रहा है कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, वो रोजाना बीजेपी प्रूफ कर रही है। कैसे, किस तरह से विपक्ष की आवाज दबाने के लिए घरों पे पुलिस भेजी जाती है, फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं। इस देश में सैकड़ों कांग्रेस के बड़े नेताओं सहित विपक्ष के नेताओं पे फर्जी मुकदमे लगा दिए गए, लेकिन एक मुकदमे में कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ उनको बदनाम करने के लिए। सदन चलेगा तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पे प्रिविलेज भी लगा है, उसका भी जवाब देना पड़ेगा। बात आने दीजिए, बहुत समय दिया उनको। प्रिविलेज लगा है, पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अब शब्द कहा है, गालियां दी हैं, सरनेम को लेकर के नहीं पा रही है। सर, ये बीच में कौन बोल रहा है? ये बीच में कौन बोल रहा है भाई? मैं तो नहीं बोल रहा था। अरे ये कौन परेशान हो रहा है? आप इतना लंबा बोलते हैं, आपको अंदाजा नहीं होता। सदन म्यूट हो सकता है, इन्हें भी म्यूट बोलते रहते हैं। हम सदन म्यूट अगर हो सकता है इन्हें भी म्यूट करें, मैं चुप हो जाऊंगा। ये सही। अच्छा, नाराज नहीं हो, शहजाद कंप्लीट करने दीजिए। और जब ये ब्रेक हुआ है, आपकी बातों का फ्लो ब्रेक हुआ है, तो मेरा भी एक सवाल सुन लीजिए। आपने कहा ईडी झूठे मामलों में फंसाती है, क्या मनीष सिसोदिया को ईडी ने झूठे मामलों में फंसा के जेल भेजा है? पहले रुकिए जनाब, पहले बात आने दीजिए, सारी बात अभी। देखिए, यहीं पे किस तरह से डिस्टर्ब किया जा रहा है, उसका कारण यह कि सच्चाई नहीं सुन सकते, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। अरे अंग्रेजों के यार, गदर के गद्दार, तुम मीर जाफर बताओगे? भूल गए गुजरात के चुनाव में आदरणीय साहब ने क्या कहा था? राज्यसभा में माफी मांगनी पड़ी थी तुम्हारे नेता को। एक प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, एक पूर्व उपराष्ट्रपति, एक पूर्व सेनाध्यक्ष किसी के घर डिनर कर रहे थे तो पाकिस्तान का एजेंट बता रहे थे। जो इनसे असहमत होता है दीपक जी, वो पाकिस्तानी है, वो खालिस्तानी है, वो नक्सल है, वो चीनी है, वो हर तरह के इस तरह से देशद्रोही से नवाजा जाता है। ये लोकतंत्र में आस्था रखते हैं क्योंकि ये इनका चरित्र है, ये इनका चरित्र है। उरी में ये बुला करके आईएसआई चीफ को बुलाते हैं। इनके कार्यालय से, प्रधानमंत्री कार्यालय से एक महाठग जा करके 5 महीने कश्मीर में सारी हमारी सेंसिटिव सेनाओं, अर्धसैनिक बलों की मीटिंग लेता है। कहां कौन सी चीजें उसने जानी और आगे पहुंचाई है, किसके इशारे पे गया है, किसका वो टूल है, किसको सूचनाएं दे रहा था। संसद में इसकी भी बहस होगी।
पोल खुलेगी कि इस गद्दार को किसने जेट कैटेगरी दिया, किसने देश से गद्दारी की है, किसने गद्दारी की है। शहजाद पूनावाला जी आपका जवाब, उसके बाद में अन्य अपोजिशन के बाकी नेताओं के पास जाऊंगा। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी भी हैं, मेरे साथ राहुल श्रीधर रेड्डी जी भी हैं, मेरे साथ संगीत रागी जी भी हैं, राइट विंग लेखक और प्रोफेसर शहजाद जी। फिर जवाब दीपक जी हस्तक्षेप थोड़ा बंद करवा दीजिए ताकि मेरी बात बराबर की बात होगी। ये अगर इनका रिकॉर्ड चलता रहेगा, टेप रिकॉर्डर बंद कराने में 2 मिनट लग जाएंगे। देखिए दीपक जी, शो के पटल पर नोट किया जाए कि मैंने 2 बार जिक्र किया कि 2 बार सभापति ने मीटिंग बुलाई, कांग्रेस ने एक भी जवाब नहीं दिया, क्यों नहीं गए। दूसरी बात इन्होंने कहा लोकतंत्र की हत्या हो गई, हिमाचल में भी हो गई क्या, बिहार में भी हो गई क्या, छत्तीसगढ़ में भी हो गई, राजस्थान में भी हो गई क्या। और आखिरी बात, अंग्रेजों के दोस्त हम, अरे एएम ह्यूम से लेकर एनी बेसेंट, वेडनबर्ग से लेकर 4 से ज्यादा अध्यक्ष आपके सिटिंग ब्रिटिश ऑफिसर्स थे। यह कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। कांग्रेस पार्टी के प्रथम जो प्रधानमंत्री ने पहली बार शपथ ली तो वो यूनियन जैक के तहत 1946 में इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के तहत ली। बताइए, और उस समय पर वीर सावरकर जी जैसे लोग जब आपके अध्यक्ष सेक्रेटरी थे ब्रिटिश सरकार के, तब वीर सावरकर काला पानी की सजा में थे। तो ब्रिटिश के यार कौन और ब्रिटिश के साथ लड़ाई कौन लड़ रहा था, इसके बारे में मुझे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। इंदिरा गांधी जी के पत्र उठाकर पढ़ लीजिए। वीर सावरकर जी के बारे में अगर स्वर्णिम भाषा में किसी ने अनुलेख किया है, विश्लेषण किया है, तो वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी है। कम से कम इंदिरा गांधी जी की बातों को कचरे के डब्बे में डालने का महापाप मत मैं कीजिए। विवेक जी देख चुका हूं, मैं आऊंगा तुरंत आपके पास। अखिलेश जी क्विक जवाब, संगीत रागी जी, फिर विवेक और फिर राहुल बराबर बात हो रही है। 3 राउंड बोले, 3 राउंड मुझे दीजिए। बोलिए सर, आप बोलिए। 3 बार सर, यहाँ विपक्ष के 3 नेता हैं, लेफ्ट के नेता हैं, बीआरएस के नेता हैं और अखिलेश जी आप हैं। तो मेरे को सबको टाइम देना पड़ेगा मालिक। यारो मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं इनका नहीं, आप 30 सेकंड ले लीजिए, लेकिन संक्षेप में जवाब दीजिए। देश के विधि 10 सेकंड में रखूंगा। देश का विधि मंत्री रोजाना सुप्रीम कोर्ट को हड़काता है। अभी 2 दिन पहले देश के रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजों को बता रहा है कि राष्ट्र विरोधी गैंग के सदस्य हो गए हैं। बताइए, जो कल तक मेरे देश का सुप्रीम कोर्ट का जज था, उसको वो असहमत हो गया, तो उसको ये बताते हैं कि ये रिजिजू महोदय ये बता रहे हैं कि देश के गैंग विरोधी गैंग भारत विरोधी गैंग में हो गए। अरे ये गद्दारों की भाषा खुद ये बोल रहे हैं। हमारे देश के लोग अगर असहमत हैं, क्योंकि तानाशाह को असहमति पसंद नहीं है, जो न्यायप्रिय होता है, जो लोकतंत्र में आस्था रखता है, सभापति की मीटिंग में अच्छा, मैं एक सवाल जनता के बीच छोड़ देता हूँ। एक सवाल सर, आपने 1 मिनट ले लिया। अखिलेश जी 1 मिनट ले लिया आपने, 30 सेकंड ने 1 मिनट लिया, 1 मिनट लिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मैं रेड्डी जी के पास जाऊंगा, फिर संगीत रागी जी के पास और फिर विवेक जी के पास, या वाइसा वर्सा। मैं अखिलेश जी एक बात कहना चाहता हूं और शहजाद जी को भी कहना चाहता हूं। आप कहते हैं शहजाद जी झूठ बोलते हैं और शहजाद जी कहते हैं आप झूठ बोलते हैं। अरे भाई, मुझे ये बता दीजिए, जनता को डिसाइड करना है सच कौन बोलता है। फिर पार्लियामेंट चला दें, रोका किसने है, क्यों कर रहे हैं? ठीक है, सीधे मैं चलता हूं रेड्डी साहब के पास। रेड्डी साहब, आप इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं, जो उन्होंने पार्लियामेंट को रोका हुआ है और कह रहे हैं कि अडानी पर जेपीसी हो और जो ईडी और सीबीआई का मुद्दा है। और क्या आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर स्वीकारेंगे, ये भी बता दीजिए। हम कौन होते हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने वाले? पहले कांग्रेस पार्टी को उसको चुनने दीजिए, बाद में हम बात करेंगे। हमारी कोई ज़रूरत नहीं है उसके किसी को अभी प्रधानमंत्री उम्मीदवार कांग्रेस में कौन बने, हमको कोई ज़रूरत नहीं है। हम ये बात पे बोलना चाहते हैं कि आज जो कांग्रेस को राहुल गांधी को लेकर बीजेपी के जो गवर्नमेंट अभी जो पार्लियामेंट में सदन में जो ड्रामा कर रहा है, उसको बंद करना चाहिए। इन लोगों को ये दम नहीं है कि अदानी स्कैम जो हुआ है, वो स्कैम को अभी प्रधानमंत्री जी कहीं बात नहीं करेंगे, फिर आपको समाधान नहीं दे सकते हैं। सदन में पूरे सदन के द्वारा देश को जवाब देने का दम नहीं है। हम अभी अपोजिशन जेपीसी डालने की मांग कर रही है और उसके लिए इन लोगों को जेपीसी डालने का दम नहीं है। क्यों बोल, तो असली चीज़ बाहर आएंगे। अभी क्या क्या स्कैम में जो हुआ है अदानी में, वो सब बाहर आएंगे। इसको लेके आज ये राहुल गांधी का जो स्पीचेस एपिसोड को लेके ये पूरे इशू में समाधान देने के लिए इनकार करके भाग रही है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, इसका राहुल, अगर आप सोचते हैं
बहुत सारे बयानों में आप बोलते हैं कि राहुल गांधी कोई बराबर ही नहीं होता मोदी जी को, और राहुल गांधी जो उसका स्पीच जो पूरे देश में कोई इंपैक्ट नहीं दे सकता, प्रभाव नहीं कर सकता, वो बाहर दूसरे देश में जाके अगर जो स्पीच दिए हैं उसका प्रभाव देश के ऊपर क्या रहता। ये सॉरी मांगने का, क्षमा मांगने का ये पूरा ड्रामा बीजेपी ने बना रखी है। खाली सदन में जेपीसी डालने की चर्चा अवॉइड करना है, अदानी स्कैम से देश को डाइवर्ट करना है। ये दो चीज लेके इन लोग ये काम कर रहे हैं। अखिलेश जी याद रखिएगा, रेड्डी साहब की राहुल गांधी याद रखिएगा अखिलेश जी। दीपक जी एक मिनट, दीपक जी कंक्लूड करिए ना सर, मैंने आपको बिना रोके बोलने का मौका। राहुल गांधी एक सांसद पूरा देश नहीं है, कांग्रेस पार्टी पूरा देश नहीं है। सांसद में पूरे देश से जो इन लोग आए, एमपीस आए हैं, हर राज्य का मुद्दे हैं, और मैंने कहीं ने भी देखा नहीं है पोस्ट इंडिपेंडेंस रूलिंग पार्टी ने सदन को रोकते हैं काम करने में। थोड़ा बहुत इज्जत रखना चाहिए। They should have some self-respect। शहजाद जी मैं आपको रोकूंगा, मैं सीधे संगीत रागी जी के पास जाऊंगा। और संगीत रागी जी मेरा सीधा सवाल आपसे, क्या वाकई में ये डर नहीं है कि राहुल गांधी को आप बड़ा नेता बनाए जा रहे हैं, जितना जो है आप उसको मुद्दा बनाकर पार्लियामेंट में उछालेंगे, राहुल गांधी को तो उतना पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा। संगीत रागी जी रॉन्ग नंबर तो नहीं डायल कर रहे हैं आप लोग? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये एक मेरे मित्र बोल रहे थे, भाई सबको बराबर 54 सांसद वाली पार्टी 303 सांसद वाली पार्टी के बराबर हक कैसे मांग सकती है? उसे तो नहीं मांगना चाहिए कायदे से, ये भी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के खिलाफ है। दूसरी बात, राहुल गांधी को देखिए कांग्रेस पार्टी पिछले 20 साल से बड़ा बनाने के काम, राहुल गांधी वो ब्रांड हैं जो हमेशा फेल करते हैं। जैसे कोई अपने जिस डाली पर बैठा हुआ हो वही डाली काट देने का काम राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की पूरे देश में एक ऐसा कांग्रेस ने वातावरण बनाया कि जैसे राहुल गांधी जो हैं वो बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने पैदल यात्रा की है। बताया गया कि इससे बड़ी कोई यात्रा किसी आदमी ने यात्रा नहीं की है। किसी ने दांडी मार्च से इनका की तुलना कर दी। अब वही राहुल गांधी देश के किसी अखबार को वो इंटरव्यू नहीं देते हैं, किसी टेलीविज़न को इंटरव्यू नहीं देते हैं, इटली चले जाते हैं, लंदन में बोलते हैं, और वो बुलाए गए हैं वहाँ पर बोल रहे हैं। उनका प्रायोजित सब था सारी चीज़ें। मिसेस गांधी जब हारी थी और हार करके इंग्लैंड गई थी तो उस समय स्वराजपाल ने उनके लिए व्यवस्था किया था, तो इस बार भी उनके लिए व्यवस्था की गई। उनको लगा कि यहाँ जैसे श्रीमती गांधी को दोबारा लॉन्च किया गया था इंग्लैंड से, वैसे श्री राहुल गांधी को लॉन्च कर दें। लेकिन राहुल गांधी के साथ दिक्कत क्या है कि राहुल गांधी की शिक्षा और उनके पढ़ने की क्षमता बहुत कम है, और वो भारत की राजनीति को न समझते हैं, न उनमें वो बौद्धिक ताकत है जिससे कि वो अच्छी बात कर सके। नतीजा ये है कि उन्होंने कहते कहते, धैर्य रखिए 10 सेकंड, मैंने बहुत देर तक सुना है, कहते कहते ये कह गए कि भाई जो सो कॉल्ड चैंपियंस ऑफ द डेमोक्रेसी हैं वो क्या कर रहे हैं, यानी कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में पश्चिम के लोकतांत्रिक देशों को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। ऐसी मूर्खता भरी बात को मैच्योर सांसद भी नहीं कर सकता। क्यों झूठ बोल रहे हो? पढ़ के सुना दो। क्यों झूठ बोल रहे हो यहाँ बैठ के? देख, दूसरी बात मैंने बीच में नहीं बोला था, बीच में नहीं बोला था। 20 सेकंड हो गए रागी जी, अगला पॉइंट अगले बार में विवेक जी के पास सुन, अगला पॉइंट अगले बार हो क्या। देखिए मुझे देखिए हो गया दर्द शुरू, दर्द सर अरे हम आपके सुन लीजिए मैं क्या हूं। मैं सोनिया गांधी जैसा 1971 में भाग करके इटली के दूतावास में छिपने वाला खानदान से नहीं हूं, और राहुल गांधी सावरकर के जूते की धूल भी नहीं है बराबर में। लेकिन राहुल गांधी को आप बड़े बना करके, कोई कहेगा कि राहुल गांधी जयचंद की भूमिका में रहते हैं तो आपको बड़ा बुरा लगेगा, क्योंकि राहुल गांधी डोकलाम के समय चाइनीज कैंप में जाकर के खड़े हो जाते हैं, मानसरोवर जाते हैं तो गुपचुप बैठक करते हैं, जब उसकी तस्वीरें बाहर निकल करके आती है तब आप सच बोलते हैं, तब आपको परेशानी होती है। और कांग्रेस पार्टी और खास करके नेहरू परिवार तो कभी भी लोकतंत्र का
नेहरू का पैदाइशी नेहरू की पैदाइश लोकतंत्र की पैदाइश नहीं थी। 1928 से लेकर के 1947 तक नेहरू के पैदाइश लोकतंत्र के नहीं थे। नेहरू की पैदाइश सुभाष चंद्र बोस के साथ धोखा दिया गया, सरदार पटेल के साथ धोखा दिया गया। नेहरू कभी भी लोकतंत्र की पसंद नहीं थे, नेहरू की पसंद नहीं थे। और नेहरू का पूरा खानदान जितना जेल में रहा उससे 10 गुना ज्यादा बोलता है ना कि अच्छे बच्चे स्कूल में झगड़ते नहीं है, तो अच्छे प्रवक्ता शो में झगड़ते नहीं है। प्लीज दोनों शांत हो जाइए। अखिलेश जी, संगीत जी, मैं आऊंगा, आपको दूंगा आमने सामने का मौका, लेकिन अभी विवेक जी बचे हुए हैं। शहजाद जी 3:2 है, तो थोड़ा सा जो है। अब विवेक जी मुझे ये बात बताइए कि यूरोप और अमेरिका को क्या भारत के प्रजातंत्र को बचाने के लिए आना चाहिए? जो आरोप बीजेपी लगा रही है कि राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया है। एक मिनट, इनको जरा चुप कराइए पहले। कैटेगरी है। अच्छा संगीत रागी जी, अपने सबसे पहली चीज है, विवेक जी को तो बोलने दीजिए प्लीज, और अखिलेश जी आप भी। नहीं बिल्कुल। मैं देखिए, सबसे पहली चीज है, फैशन हो गया है नेहरू को गाली देने का। फैशन हो गया है इस देश के अंदर कि नेहरू को नीचा दिखाओ, नेहरू को नीचा दिखाया जाएगा तो राहुल गांधी अपने आप नीचे हो जाए। इसमें क्या हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बीजेपी ने राहुल गांधी की तुलना मीर जाफर से की है। मीर जाफर कौन है भैया? ग्राफिक चला दो, दिखाते रहो मीर जाफर कौन है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि देशद्रोही वर्सेस देशभक्त है कौन। सीधे विवेक श्रीवास्तव जी के पास जाता हूं। विवेक जी, मेरा सीधा सवाल था, क्या यूरोप और अमेरिका को दखल देना चाहिए भारत के प्रजातंत्र में? क्या ये कहने की कोशिश नहीं की राहुल गांधी ने? कोई नहीं दखल दे रहा है, नहीं कोई ना दखल दे रहा है, ना दे सकता है। दखल तब हुआ था जब कश्मीर के अंदर धारा 370 हटने के बाद फॉरेन पावर्स को बुला करके घुमाया गया था और केंद्र सरकार ने दिखाया था कि देखिए ऑल इज वेल। ये होता है इंटरफेरेंस। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में जब इंटरनेट और राहुल गांधी दिल्ली से बोलें या विदेश जाके बोलें, सबको सब कुछ पता होता है। द वर्ल्ड हैज बिकम अ स्मॉलर प्लेस। नेहरू की बैशिंग करना एक फैशन है। गालियां दो फाउंडिंग फादर ऑफ द नेशन को। यहां बैठे मेरे पत्रकार मित्र जो लेखक भी हैं, 16 साल से ज्यादा नेहरू जी जेल गए, कोई रेस्पेक्ट नहीं है। सावरकर इनके हीरो हैं तो ये भी लिखे माफीनामे उनकी तरह, हमें कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन इस देश के अंदर एक कल्चर था। वो कल्चर ये था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को किडनी की प्रॉब्लम हुई तो राजीव गांधी उतरे उनके साथ। इस देश के अंदर यूनाइटेड नेशंस में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा। जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने तब भी मतभेद था, मन का भेद कभी नहीं था। ना कोई किसी को देशद्रोही बोलता था, ना कोई किसी को चैलेंज करता था। यह देश का कल्चर और डेमोक्रेसी का कल्चर जो खराब हुआ है, यह 2014 के बाद खराब हुआ है। ना आप ऑल अपोजिशन की ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हैं, ना आप कोई मुद्दा डिस्कस करते हैं। अरे शहजाद ने बोला अभी और मीटिंग भाई, और उसके बाद जब अपोजिशन के नेता अभी ऑल पार्टी की मीटिंग हुई राज्यसभा के अंदर, चेयरमैन ने बुलाई। जब इस देश में कुछ नहीं है कॉस्मेटिक, ये इनके झूठ सच कहने से शहजाद पूनावाला के कुछ नहीं हो सकता। इनको शर्म नहीं आती है, इनको शर्म नहीं आती है। ये 6 दिन जेल नहीं जा सकते हैं। नेहरू जी 16 दिन से ज्यादा जेल गए थे। क्या संघर्ष देखा है इन्होंने? और कह रहे हैं कि साहब वो तो उन्होंने तो यूनियन जैक के अंदर। शहजाद पूनावाला जी बताइए, अगर 26 जनवरी मनाओगे कल, क्या ये फैशन नहीं बन गया है कि नेहरू जी को गाली दो? संगीत रागी जी मैंने सबका हाथ देख लिया है, लेकिन रेड्डी जी को मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा। रेड्डी जी मेरा वादा है। शहजाद पूनावाला जी। दीपक जी, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब कम्युनिस्ट लोग नेहरू जी की इतनी प्रशंसा करते हैं। सबसे पहली चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त करने का अगर तगमा किस पर है तो नेहरू जी ने 356 लगाकर नंबर बिल्कुल। अब दीपक जी, मुझे लगता है कि ऐसी चर्चा नहीं हो सकती। दीपक जी, मैं अकेला एक शेर, ये बाकी गीदड़, कैसे डिबेट होगी? हम सब एक शेर और इतने सारे कैसे होंगे एक साथ? अब देखिए दीपक जी, एक एक करके आने दीजिए बात को। अरे क्यों ये इतना फड़फड़ा रहे हैं? ये क्यों बिलबिला रहे हैं? मैंने तो नेहरू जी का अभी शुरू ही किया कांड, अभी तो बोला ही नहीं तो ये फादर ऑफ द नेशन के ऊपर तुम उंगली उठाओगे तो बिल्कुल फड़फड़ाएंगे। ऐसे डिबेट देखिए, मैं आप दोनों को ही फ्रेम में रख रहा हूं, आप दोनों को रख रहा हूं। शांत हो जाइए, ये काम मत करवाइए, मैं एक एक करके शांत। मेरे मित्र विवेक श्रीवास्तव गदाधारी भीम, शांत। ये गदाधारी नहीं है, ये मार्क्सवादी है, ये मार्क्सवादी। शांत, मार्क्सवादी शांत। अरे भाई दीपक जी कृपया थोड़ी सी। अच्छा विवेक जी, सुन लीजिए सर। अरे बाप रे बाप रे बाप, अरे भाई डिस्टर्ब हो जाएगा। नेहरू पे उंगली उठाओ। अरे क्या हो गया?
शांति भाई, नहीं बेजिंग नहीं, मार्क्स और माओ के बारे में नहीं बोला, नेहरू जी के बारे में व्याख्या की ऐतिहासिक। कान खोल करके। अच्छा दीपक जी, अब ये देखिए समय व्यर्थ हो रहा है, दर्शक जी। अच्छा विवेक जी प्लीज, विवेक जी आप मेरी बात सुन लेते हैं। विवेक जी मुझे पता है, प्लीज शहजाद पुनावाला जी जवाब दीजिए, टू बी वेरी प्रिसाइज। वक्त कम है, मुझे रेड्डी साहब के पास भी जाना। विवेक जी मेरी केवल आपसे ये दरख्वास्त है, जो भी भूल चूक करूं अपने समय पे उसको ठीक करिए, मुझे 45 सेकंड दे दीजिए। मैंने आपकी सारी बातें सुनी और मैं बड़ा सम्मान करता हूं आपका। देखिए दीपक जी, एक चीज नोट कीजिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, पर एक लौती ऐसी पार्टी है जिसका विंग यहां पर है, वो मूलतः यहां की नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। जैसे कि कोई ब्रांच हो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जिम्बाब्वे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इनकी विचारधारा भी वहां से है। अरे भाई, जब युद्ध हुआ इंडिया चाइना का तो खून देने के लिए एक पॉलिट ब्यूरो के मेंबर को निकाल दिया गया, भारत के सैनिकों को। दीपक जी कृपया, जब मैं ऐतिहासिक तथ्यों से आपके अच्छे दर्शकों को अवगत करा रहा हूं, तो क्या ये जरूरी है कि ये चीख कर मेरे ऊपर हमला करे पत्थरों से? 45 सेकंड तो दे दीजिए, चलिए अब 30 ही दे दीजिए, कुछ बोल लिया कुछ बोलने दीजिए। अब बोलने तो दीजिए भाई, जाफर का क्या मतलब है? सॉरी भाई, विवेक से कभी काम लो, आवाज से ही काम लेते हो हर चीज का। अब देखिए, अब तीसरा मत बोलिएगा, अब बार बार पत्थरबाजी मत करो, पत्थरबाजों का क्या किया है हमने पता है ना आपको। अब सुन लीजिए, देखिए ऐसा है दीपक जी, मैं दो बातें छोटी छोटी रखना चाहता हूं। नहीं, वो चैलेंज मत करिए आप। दो बातें छोटी छोटी रख रहा हूं, विवेक जी अपने पत्थर अपने पास रखिए। देखिए दो बातें मैं पूछना चाहता हूं। आज ऑल पार्टी मीटिंग पत्थर नहीं है सर, आपका हो गया, थैंक यू। नहीं विवेक भाई तो फूल फेंकते हैं हमेशा, पत्थर नहीं फूल। ये कौन फूल बना रहा है और कौन फूल फेंक रहा है हम देख रहे हैं। अब सुन लीजिए, अब देखिए ऐसा है, मैं दो बातें स्पष्ट करना चाहता हूं, कितना डिस्टर्बेंस करते हैं। सुन लीजिए, मैं पहले तो आपको बार बार कह रहा हूं कि आज दो मीटिंगें हुई, 11:30 और 2:30 बजे, सभी पार्टी गई। बीआरएस वाले बताए भाई साहब कांग्रेस क्यों नहीं गई, और बीआरएस जो सुर से सुर मिला रही ना जेपीसी पे कांग्रेस के साथ, यही कांग्रेस कहती है लिकर स्कैम हुआ जिसमें आपकी दीदी के कविता जी है। बताइए कांग्रेस सही बोल रही है गलत बोल रही है? अपनी सहूलियत से कुश्ती करना, अपनी सहूलियत से दोस्ती करना, इसी का उदाहरण विवेक जी कर रहे हैं। अरे नेहरू जी के लिए छाती पीट रहे हैं। नेहरू जी ने जब नंबूदरी-पात की सरकार को हटा दिया तब मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी चिल्लाने वाले आप ही थे। आज कैसे वो अच्छे हो गए आपके लिए? क्योंकि आपको अब करनी है दोस्ती, कल करते हो केरल में कुश्ती, तो बोले केरल में ठीक है कि नहीं है? अब आखिरी बात, अरे भाई चिल्लाना बंद कीजिए, ये चिल्लाना बंद कीजिए। मैं आपके दुख दर्द को समझता हूं, पर चिल्लाना बंद कीजिए। अब सुन लीजिए, चिल्लाना बिल्कुल बंद कीजिए, चिल्लाना बिल्कुल बंद कीजिए। चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा विवेक जी। अब सुन लीजिए, क्षमता रखिए। अब मैं केवल एक ही चीज पूछना चाहता हूं विवेक जी आपसे, धैर्य से सुनिए, मेरा एक ही कहना है। अरे भाई सुनिए, अब ये आ गए। अरे कंक्लूड अखिलेश जी, मुझे रेड्डी जी के पास जाना है, बहुत जरूरी सवाल आया है। हाँ, मैं देखिए अब एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। देर से बोलते अरे भाई, अरे एक ही देर से नहीं बोल रहा हूँ, 3 का जवाब एक साथ दूंगा, उसमें भी हस्तक्षेप होगा, पत्थरबाजी होगी तो कैसे होगा? अब सुन लीजिए विवेक जी, मेरा एक ही सवाल है। विवेक जी मेरा एक ही सवाल है, विवेक जी से मेरा एक ही सवाल है। विवेक जी, राहुल गांधी के चमचे प्रवीण चक्रवर्ती ने जॉर्ज सोरोस के बयान को सही बताया था। आप ऐसे जॉर्ज सोरोस, कैपिटलिस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट, जिसने अर्थव्यवस्थाओं को तहस नहस किया है, क्या आप जॉर्ज सोरोस के व्याख्या के साथ है क्या कि देश में हस्तक्षेप होना चाहिए और उसको प्रवीण चक्रवर्ती ने सपोर्ट किया? आप उसके साथ है क्या? बताइए। बड़ा स्पष्ट मैं इसका उत्तर आपको दे देता हूं। यहाँ नहीं बस 10 सेकंड ठीक है, 10 सेकंड। अरे सर 10 सेकंड सिर्फ। इस फिल्म सिटी में जहां हम बैठते हैं और रोज हम डिबेट करते हैं, बहुत से हमारे ऐसे एंकर हैं, बहुत से ऐसे पत्रकार हैं, बहुत से ऐसे रिपोर्टर्स हैं जो प्रो गवर्नमेंट लाइन लेते हैं, जो राइट विंग की थॉट प्रोसेस करते हैं, डिस्कशन उस हिसाब से करते हैं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। जॉर्ज सोरोस देश के लोकतंत्र को तहस नहस कर रहा है, कांग्रेस का नेता समर्थन कर रहा है, आप उसकी तुलना एंकर से कर रहे हैं, नोएडा में बैठे हुए। गजब है आपका। मैं आपसे एक जवाब चाहता हूं। मैंने अभी भी लिस्ट मंगाई अपने रिपोर्टर से और अपने प्रोड्यूसर से, जिसमें है कि खरगे साहब के चेंबर में किन किन लोगों की आज मीटिंग हुई, किन किन पार्टी की। बीआरएस नहीं है रेड्डी साहब, क्यों ऐसा कि आप इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ नहीं खड़े? देखिए, हम पहले भी बहुत बार आपको बोल चुके हैं मीडिया के तहत कि हम कांग्रेस और बीजेपी के समान दूरी में रहते हैं। ये ज़रूरत नहीं है कि आप या बीजेपी या कांग्रेस के साथ रहें। हम देश के कई सारे मुद्दे हम बीआरएस के तरफ से उठाते हैं और प्रश्न करते हैं भाजपा सरकार को। कभी भी आप शहजाद पुनावाला जैसा
प्रवक्ता से पूछिए, भाजपा वालों को, कोई भी मुद्दा के ऊपर आप प्रश्न करिए, सीधा समाधान आपको नहीं मिलता है। वो घुमा के फिरा के 1940 में जाएगा, हिस्ट्री में जाएगा, इतिहास ज़्यादा, वर्तमान में कम, भविष्य की कोई चिंता नहीं है इन लोगों को। हम ये डिमांड कर रहे हैं, आप वर्तमान में आइए शहजाद जी, हम अदानी स्कैम के ऊपर जेपीसी की डिमांड मांग कर रहे हैं। उसके ऊपर आपका क्या बयान है? आप नहीं बोलेंगे। फिर ये ईडी, सीबीआई, आईटी, ये तीनों आपके जो एक्सटेंडेड आर्म्स है, इसको लेके हम हमारे पीछे लगाते हैं। हम डरते नहीं हैं, ये केसेस को हम लोग ज़रूर फेस करेंगे और हम आपके ऊपर लड़ते जाएंगे, कोई उसके ऊपर कोई चिंता नहीं है। आपको देश का बेइज्जती हुआ है, ये चिंता नहीं है। आप लोगों को अपोजिशन को परेशान करना है, सीधा समाधान दीजिए। क्यों जेपीसी नहीं डाल रहे हो? क्या क्यों डरते हो? अदानी को इतना अदानी के पीछे प्रधानी है और प्रधानी का जो है सभी अपोजिशन की पार्टी को अपने अपने राज्य में जो मजबूत है, जो बीजेपी के खिलाफ है, उसको कांग्रेस के साथ आकर अलायंस बनाना चाहिए। क्या आप लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ आकर कोई अलायंस बनाएंगे? हेलो जी, क्या कांग्रेस के साथ अलायंस बनाएंगे? क्योंकि वो चाहते हैं कि अपोजिशन यूनिटी हो, तभी मोदी जी हार पाएंगे या हरा पाएंगे। रेड्डी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये सवाल। हाँ, फिर एक बार मैं आई एम नॉट एबल टू गेट यू, मतलब आपको आवाज नहीं आया। क्या लोकसभा चुनाव, कांग्रेस कह रही है कि अगर नरेंद्र मोदी को हराना है तो सभी विपक्षी पार्टी, जिसमें बीआरएस भी शामिल है, एकजुट होना पड़ेगा, या एक अपोजिशन यूनिटी होनी चाहिए, तभी नरेंद्र मोदी हार पाएंगे। तो क्या बीआरएस कांग्रेस का साथ देगी इस मसले पर? देखिए, उसके लिए बहुत टाइम है। मैं पहले ही बोल चुका हूं, हम ये दोनों पार्टियों से समान दूरी में रहते हैं और बीआरएस के सामने अपना एक एजेंडा है और देश का जो विकास और संक्षेम का एजेंडा हमारे सामने है। हम देश में लोगों के बीच में जाएंगे, हमारे जो है एजेंडा उसके सामने रखेंगे। हम चाहते हैं, हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी केसीआर जी चाहते हैं, ये जो मुद्दा है विकास के, ये जो बीजेपी के फेल्यूर्स है और इन लोगों का ऑटोक्रेटिक रूल है, इसके बारे में चर्चा होना चाहिए देश में। ये कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई नहीं है और इसमें हम नहीं जाना चाहते हैं। ये दो पार्टीज देश को बर्बाद किए हैं। पहले कांग्रेस किए हैं, अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने देश को बर्बाद कर रहे हैं। हम सभी लोग, जो मुद्दा हमारे सामने है, हम जानते हैं। हम बीआरएस के तरफ से जो लाइक माइंडेड पार्टीज है, सबको साथ में लेके जाएंगे। असली विकास और असली संक्षेम, इसके लिए प्रत्याम्नाय एजेंडा हम बनाएंगे और इसको लेके लोगों के बीच में जाना चाहते हैं। सीधे संगीत रागी जी के पास चलता हूं। संगीत रागी जी, मेरा सीधा सवाल, चर्चा हर रोज ये लड़ाई जारी रहेगा, इससे कुछ होने वाला नहीं है। मेरा सीधा सवाल आपसे, और सवाल ये कि क्या अपोजिशन यूनिटी आपको दिखाई देती है 2024 में? देखिए, मुझे लगता है कि दो खेमे बनेंगे अपोजिशन के, एक जिसका नेतृत्व ममता बनर्जी करेंगी और दूसरा जो खेमा होगा उसका नेतृत्व संभवतः राहुल गांधी करें। कोई भी बड़ी पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है, वो राहुल गांधी से हाथ नहीं मिलाना चाहता। उसका बहुत बड़ा कारण है, एक दो बार मैंने पहले भी टेलीविजन पर बोला था, 54 सांसदों वाली कांग्रेस का 32 सीट जो है तमिलनाडु, केरला और पंजाब से आता है। पंजाब में आज के दिन में वो 0 सन्नाटा है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस आने वाले दिनों में 54 सीटें नहीं ला पाएगी, उससे कम लाएगी। वैसी स्थिति में ममता बनर्जी जो है, ममता बनर्जी जैसे मजबूत क्षेत्रीय दल, तमिलनाडु में डीएमके जैसा क्षेत्रीय दल या समाजवादी पार्टी जो अपने बल पर सरकार भी बनाती है, वो कैसे राहुल गांधी को एक्सेप्ट कर लेगा नेतृत्व को? ये पार्टियां अच्छी तरह जानती है कि कांग्रेस को पीट करके ही वो अपना जगह बना पाई हैं। तो आने वाले दिनों में इसकी संभावना बहुत कम है कि राहुल जैसे व्यक्ति को ये लोग अपना नेता चुन करके आगे खड़ा करके इनके नेतृत्व में संगठित होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ सके। अखिलेश जी, क्या कहेंगे संगीत रागी के विश्लेषण पे? फिर मैं शहजाद जी के पास जाऊंगा और विवेक जी भी गर्दन हिला रहे हैं। अभिषेक जी, मीर जाफर की बात हो रही है। मीर जाफर तो यहाँ पैनल में बैठा है,
कल तक कांग्रेस के पास थे, नेहरू जी की तारीफें करते थे, गांधी जी की कसीदे पढ़ते थे, आज सत्ता के चरणों में लेट के चट्टी चाट रहे हैं। तो मीर जाफर तो यहीं बैठे हुए हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। ये लोग इस बात को भूल रहे हैं कि नेहरू और महात्मा गांधी को गाली देने वाले और महात्मा गांधी के हत्यारों को महिमा मंडित करने वाले, जिस दिन जनता ने अपनी भिरगुटी टेढ़ी कर ली ना अपने इन पुरोधाओं के लिए, मिलोगे नहीं कहीं, जवान पर ताले लग जाएंगे। आज ये हिंदुस्तान की जनता और कांग्रेस और जनता का जो है ये संतोष कहिए या जनता का बर्दाश्त करने की क्षमता कहिए कि आप हमारे राहुल गांधी है ना, के बदौलत ये देश आजाद हुआ और वो लोग गाली दे रहे हैं कि जिन लोगों ने इस देश के साथ गद्दारियां की हैं। ये है, देखिए ये फिरोज गांधी के फिरोज गांधी के चुप करिए, इन्हें चुप करिए। दीपक जी अब कायदे से बोलने की बारी मिर्जाफर मियां जरा ये देखो, ये है मोहम्मद फारूक खान, ये है मोहम्मद फारूक खान, हरकत उल मुजाहिदीन के आतंकी हैं। बीजेपी ने इन्हें श्रीनगर से टिकट दिया था। 50 नाम अभी बताऊंगा देश के आतंकियों और ISI एजेंटों का। ये है तालिब हुसैन शाह, ये भी कश्मीर से बीजेपी के बड़े नेता हैं, गृह मंत्री जी के साथ इनकी फोटो है, IT सेल के पदाधिकारी थे कश्मीर में। ये है निरंजन होजाई, आसाम के हैं, ये भी आतंकियों से संबंधित तमाम चीजें इनकी भी सार्वजनिक है। दीपक शस्त्र आपूर्ति कर ये बर्नार्ड मारक हैं, घर में विस्फोटक रखने और वेश्यालय चलाने वाले बीजेपी के आपने पूरी फेरिस्त गिना दी, और फेरिस्त गिना दी। अखिलेश जी रुकना पड़ेगा, अखिलेश जी समझिए ना सर, कन्याकुमारी के गर्दन नहीं, अभी और गद्दारों की सूची बड़ी लंबी है, गद्दारों की सूची बहुत लंबी है। भाजपा अगले एपिसोड में अपनी बात करिएगा, सभी तर्क आप एक साथ रहेंगे, जनता समझ नहीं पाएगी। पहले आपके हिसाब से जो मीर जाफर है उनसे तो जवाब ले लिया जाए। मीर जाफर शहजाद पूनावाला उर्फ शहजाद पूनावाला, आप पर यह आरोप लगाया है अखिलेश प्रताप सिंह जी ने कि आप सत्ता की चटनी खाने के लिए बीजेपी में चले गए, क्या कहेंगे? इतना कम समय मुझे दे रहे हैं। अब दीपक जी क्योंकि मुझ पर इतना बड़ा आरोप लगाया है तो मुझे राइट टू रिस्पॉन्ड। माफी चाहूंगा, आप ये डिबेट फिर से देख लीजिएगा अखिलेश जी, और मैंने जस्टिस किया कि नहीं ये फैसला मैं जनता पे छोड़ता हूँ। शहजाद जी, दीपक जी बिना अपनी आवाज चीखे चिल्लाए या भीख मांगे हुए मुझे अपना राइट टू रिस्पॉन्ड आपको देना सुनिश्चित करना है। नेहरू की तारीफ करते थे दीपक जी, आपको सुनिश्चित करना है। अखिलेश जी बीच में नहीं, बीच में किस ईमान के होंगे, इनका क्या दीन होगा, क्या दीपक जी आपका आप जनता अखिलेश जी प्लीज, अखिलेश जी सिर्फ शहजाद जी पर हमला किया गया, अब आपकी जिम्मेदारी है मुझे मौका दे रिस्पॉन्ड करने की। बड़प्पन दिखाइए शहजाद पूनावाला जी, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। मैं जब तक मुझे अपना मौका उसी तरीके से नहीं मिलेगा जैसे मैंने उनको दिया तब तक मैं नहीं बोलूंगा। आपका शो है, आप देखिए। तारीफें करते थे, ठीक है अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी सुन लीजिए, शहजाद बहुत है तुम्हारे लिए। कल तक कांग्रेस की तारीफें करते थे। दीपक जी आप तय करें, आपका पीसीआर भी तय करे। अच्छा, मेरी ऑडियंस और मेरी जनता देख रही है, बहुत वरिष्ठ है, आप बहुत वरिष्ठ अखिलेश जी, सालों से हम डिबेट में बैठ रहे हैं। शहजाद जी को बोलने दीजिए प्लीज, आप कह चुके हैं, अब रिपीट कर रहे हैं। इतने लाचार नहीं है, टेक्नोलॉजी भी है हमारे पास, एक एक की बात आ जाए समानता से, ये टेक्नोलॉजी भी है, हम किसी कांग्रेस के लाचारी में नहीं है। पर आप तय कीजिए, कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं आप तय कीजिए, जितना उनको बुलवाना है, जितना उनको मौका देना है, वो मुझे गाली भी दे, फिर वो मुझे बोलने भी ना दे। देश की जनता, जी की जनता देख रही है, जितना विलंब होगा मेरी बातों में उतना जी की देख रही है। जब तक पीसीआर इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जब तक वो बोलते रहेंगे तब तक मेरा समय में बैठ करके गांधी जी को, नेहरू जी को और कांग्रेस के नेताओं को कोस रहे। अच्छा अखिलेश जी आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, जवाब देने दीजिए उनको, जवाब देने दीजिए प्लीज। अरे भाई, फ्री देश के जंग आजादी के पूर्व 4 मिनट हो गए, आप उनसे भीख मांग रहे हैं कि चुप हो जाओ। आप एक एक करके बात भी ले सकते हैं। कैसे कोई शांत हो सकता है? जरा सा भी शर्म हया नहीं इस व्यक्ति में। अरे पॉलिटिकल बात करो। अगर ये तरीका है, मैंने उनके सारे आरोप सुने, मेरी बारी आएगी, अभी तक आपके पीसीआर ने मुझे मौका नहीं दिया अपनी बात रखने। अखिलेश जी प्लीज व्यक्तिगत ना हो, शहजाद जी अपनी बात कंप्लीट करिए। मैं किसी को ऑडियो नीचे नहीं करना चाहता अखिलेश जी, मैं किसी को ऑडियो नीचे नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी इस बात का फायदा ना उठाइए प्लीज, मेरी इस बात का फायदा ना उठाइए शहजाद पूनावाला जी। देखिए ऐसा है, बात रख रहा हूं, तथ्य रख रहा हूं।
बोल सकता हूं दीपक जी बिना हस्तक्षेप के, जैसे मैंने उनकी बात सुनी या 10 सेकंड में हस्तक्षेप होगा। और आप किसी के लाचारी में नहीं है, आपका जी न्यूज बड़ा सुलझा हुआ चैनल है, मौका सबको दे सकता है, बशर्ते आपको कैसे देना है। देखिए, जो मानसिक रूप से दिवालियेपन की चरम सीमा पर हो और जिनकी इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी इस प्रकार की हो, मीर जाफर ने तो देश से धोखा किया था। अब इस व्यक्ति को लग रहा है कि परिवार देश है। यही तो गलती है ना, इंडिया इज इंदिरा मानते हैं, ये परिवार तंत्र को लोकतंत्र मानते हैं, और यही तो चरम सीमा है चाटुकारिता की, जिसको रोज प्रदर्शित करने का काम ये व्यक्ति यहां पर बैठकर करते हैं। एक परिवार को ही इसने अपना भगवान बना लिया है, इसीलिए देश को और परिवार को अलग अलग नहीं कर पाता ये परिवार। अब मैं आपको बताना चाहता हूं मीर जाफर किसको बोलते हैं। दीपक जी, आपकी जिम्मेदारी है, मैंने 6 मिनट सुना है, अगर मेरी बातों में बार बार विवेक हस्तक्षेप करेगा, अखिलेश हस्तक्षेप करेगा, बार बार मुझे बोलने के लिए बीच में अपनी आवाज बढ़ानी पड़े, तो जी कैसे डिबेट कंडक्ट कर रहा है ये भी देश की जनता देख रही है। अब आप शर्म आनी चाहिए, कल तक जिसकी तारीफें करते थे, देखिए दीपक जी, मैं डिबेट नहीं कर सकता ऐसे, मैंने 4 मिनट 6 मिनट सुना, जी मुझे मौका नहीं देना चाहता, मतलब भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं देना चाहता, ये तय है। अब तय कीजिए, ठीक है, मैं अनुशासन में डिबेट करूं। अखिलेश जी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप मत बोलिए, थोड़ी क्या रिक्वेस्ट करना है भाई, अभी तक आपने 6 मिनट खत्म कर ले दीजिए, व्यर्थ हुए हैं। 7 मिनट, मेरी बात 3 बार आ जाती इसमें। देखिए, मुझे लगता है दीपक जी, कुछ चीजें हमको देखनी पड़ेगी कि अनुशासन से डिबेट करवाना है या हर पैनलिस्ट को एक दूसरे के बीच में बोलना है, ये हमें तय करना चाहिए, फिर मैं भी उसी हिसाब से डिबेट करूं। क्योंकि इनकी एक दूसरी प्रवक्ता को तो ठिकाने लगा दिया है मैंने, जो गाली और बदतमीजी पर उतर आती है। अगर यही स्टाइल अखिलेश का है तो अखिलेश को भी सड़क पर लाने की हिम्मत और क्षमता मेरे में है, पर मैं करना नहीं चाहता। एक गाली वाली को ठिकाने लगा दिया है, अगर दूसरे को भी ठिकाना लगाना है, मतलब शाब्दिक रूप से, तो मैं लगा सकता हूं, पर यह मेरा स्टाइल नहीं है। अगर ठिकाना लगाना है इसी तरीके से तो बता दीजिए। अब मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। इन्होंने मुझे मीर जाफर कहा ना, ठिकाना लगाने का मतलब क्या है? अब आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, नहीं करिए के बड़े आप तो बड़े ज्ञानी है ना। ठिकाना लगाना डिबेट में क्या होता है वो देख लीजिए। एक को मैंने लगाया है, आपकी गाली वाली मैडम को ठिकाने ही लगाया, जो उनका स्तर है उसी स्तर पे मैं उतरकर जवाब दे सकता हूं। आपको स्तर नीचे ले जाना है, उस स्तर पर भी मैं डिबेट में जवाब दूंगा। दीपक जी, आप तय कीजिए। ये मेरी सभ्यता, ये मेरी संस्कृति नहीं है, पर मुझे मजबूर किया गया आपके प्लेटफॉर्म के द्वारा कि मुझे अपनी बात रखने नहीं दिया गया। बार बार इन्होंने हस्तक्षेप किया, इसलिए मुझे ये शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा। अब मैं अपनी बात आपकी अनुमति से रख सकता हूं? जी बिल्कुल रखिए। धन्यवाद। दीपक जी, मीर जाफर का बाकी व्याख्या तो छोड़ दीजिए, अब मैं आपको एक सुनाता हूं, आप तय कीजिए कि मीर जाफर कौन है। जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। देखिए, ऐसा है, एक परिवार की गुलामी और जूते चप्पल उठाना मीर जाफरी नहीं होती। मीर जाफरी ये होती है जब तुम सेना के प्रमुख को सड़क का गुंडा कहो। मीर जाफरी तब होती है जब सेना सर्जिकल स्ट्राइक करके आए तुम खून की दलाली कहो। मीर जाफरी तब होती है जब सेना पिट कर आई ये तुम कहो और सेना के मनोबल पर हमला करो। अखिलेश जी, आज तक मैंने डिबेट में कभी आपसे इस प्रकार की बात नहीं की है, पर क्योंकि आपने मेरे मुंह में उंगली डाली तो आज सुनने का साहस रखिए। मैंने परिवार से बगावत की, 2 टूक की, परंतु यह परिवार ना देश है ना यह परिवार पार्टी है, और 100 बार शहजाद पूनावाला परिवार से बगावत करेगा, क्योंकि पहले मेरे लिए देश आता है। कोई परिवार के जूते चप्पल उठाना मेरा कोई धर्म नहीं है। पर आपको मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी क्या मजबूरी है कि जो व्यक्ति कहता है सेना पिट कर आई उसके जूते चप्पल उठाते हो? आपकी क्या मजबूरी है जो सेना को कहता है खून की दलाली करता है उसके जूते चप्पल उठाते हो? अखिलेश जी, अगर सम्मान और मान सम्मान और कोई भी देश के प्रति आपके मन में भाव पद बचा हो तो छोड़िए ये जूते चप्पल उठाना और देश के लिए कभी बोलिए। अखिलेश जी, आप पे व्यक्तिगत आरोप है, आपको 30 सेकंड दे रहा हूं मैं, 30 सेकंड, हालांकि मैं प्रोग्राम बढ़ा रहा हूं, तो प्लीज संक्षेप में रखिएगा। देखिए इनको झूठे आरोप लगाना है, क्योंकि वहां जहां ये गए हैं वहां नंबर गेन करना है। मैंने तो बड़ी वाजिब सी बात कही कि आप बहस करो, लॉजिकली बात रखो, लेकिन जब आप शुरू करोगे हमारे देश के उन पुरोधाओं को, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी, उम्मीद नहीं थी कितने साल कब तक जेल में बंद होंगे, उनको तुम गद्दार और गलत साबित करने पर लगोगे कि देश के उन लोगों का जो देशभक्त उनका खून खौलेगा।
किसने उनका कहा? खोलेगा। राहुल गांधी की महात्मा गांधी हत्यारों है। को महिमा राहुल मंडित करने गांधी वाले पार्टी महात्मा की गांधी आप की में। तरह एक मिनट, क्रांति मैं के यही लिए पे संघर्ष कर रहे थे। रुकूंगा। ताल ठोक के मैं आज के लिए इतना ही। मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि जनता सब कुछ जानती है, पब्लिक है, सब जानती है। जी न्यूज़।